बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 11 एंडोक्राइन सिस्टम। अब वीडियो की पोजीशनिंग सही से नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन भी हो रहा है और मैं स्टैंड अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बियर करो मेरे साथ। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अब किस तरह करता है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 9 में कि दो तरह के सिस्टम होते हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एक अपना नर्वस सिस्टम, ठीक है, जैसे अपना दिमाग है, नर्वस, जहाँ भी नर्वस का न्यूरो का आ जाए तो वो ब्रेन से रिलेटेड बात हो रही है। एक और सिस्टम होता है जो कि केमिकल कंट्रोल करता है, अपनी जो बॉडी में जो केमिकल होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। तो उसके बारे में हमने अब इस चैप्टर 11 एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है। कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं। वही उन्हीं सब के बारे में हमने इस चैप्टर 11 में रीड करना है। इसका जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जैसे अपने ना कुछ ब्रेन में कुछ एक छोटा सा पीनट के जैसा ग्लैंड होता है जो कि हमारी जो हाइट है, किसी की कम रह जाती है, किसी की लंबी रह जाती है, तो वो पे क्या वो कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी हाइट बढ़ती या कम होती है। तो अब देखिए कितना एक केमिकल्स भी कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। अब जब रात को हमें नींद आती है तो वो भी एक तरह का केमिकल ही तो प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो भी ये सब इन सब बातों से, इन सब केमिकल से हमारी बॉडी क्या रेगुलेट हो रही है, थोड़ा कंट्रोल हो रही है। जैसे हम आजकल जब भी दाढ़ी मूछें भी आने लग जाती हैं तो वो भी केमिकल रिएक्शन का, केमिकल का चेंज होना, बनना, यही सब एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल होती है? एक तो अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड की वजह से, दूसरा दूसरा किसकी वजह से? अपनी ये केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल जो हमारे चेंज होते हैं उसकी वजह से। और जो ये केमिकल चेंजेस होते हैं ये है अपने एंडोक्राइन सिस्टम। तो दो तरीके से अपनी बॉडी कंट्रोल होती है। अब ये देखिए, वर्क्स स्लोली और ये वर्क्स रैपिडली। नर्वस सिस्टम, नर्वस कंट्रोल क्या करता है? वर्क्स वेरी रैपिडली एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स स्लोली। मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और मान लीजिए कुछ गर्म चीज़ को आप हाथ लगा लेते तो फटाफट से आपके ब्रेन में सिग्नल जाते हैं। नर्वस जहाँ भी वर्ड आए तो मीन्स ब्रेन में जब फटाफट सिग्नल जाते हैं और आप फटाफट वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। मान लीजिए आपको जैसे नींद आ रही है ना, तो धीरे 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 आप सोचते हो कि हाँ मुझे नींद आ रही है, फिर केमिकल रिएक्शन चेंज होता है। तो ये स्लो प्रोसेस है। अगर ये रैपिड है तो ये शॉर्ट लिव्ड भी होगा, ठीक है। नर्व पे जो इम्पल्स का इफ़ेक्ट जो होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, लेकिन ये प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट, इसके लंबे इफ़ेक्ट्स होते हैं। चलिए हम नींद से ही इसको कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे हमें नींद भी थोड़ी लंबी आती है, लेकिन जब आपको ठंडा गर्म कुछ भी लगता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसकी एज ज़्यादा नहीं होती, वो फटाफट से हो जाता है। अब देखिए, इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ। इसका आपकी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि कुछ ग्रोथ हो गई या हड्डियाँ लंबी हो गई है, लेकिन ये आपकी ग्रोथ को दिखाता है कि देखिए उसकी दाढ़ी आ गई, इसकी मूंछ आ गई है, अब ये बड़ा हो रहा है बच्चा, ठीक है। आपकी हाइट भी ये हार्मोन्स की वजह से ही इफ़ेक्ट होती है। अब आती है ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक हमारे मैसेंजर को पहुंचाते हैं, सॉरी, केमिकल मैसेंजर्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप एक बार बेटा देखना कि इसमें देखो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हैं या फिर थायराइड ग्लैंड है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ये हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। ये सारी ग्लैंड्स हैं जो आप पढ़ोगे, इसमें जस्ट 4 ही हैं आपके कोर्स में, सिलेबस में। इन सब में क्या होता है कि सिक्रेटरी सेल्स होती हैं और हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और यही हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो दो तरह की आपको बताई हैं, कौन सी है ये, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन में क्या होता है, डक्टलेस होती हैं, इनमें ये डायरेक्ट ही ब्लड में फ्लो करती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट, सॉरी, इधर
डकलेस है कि इसमें डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करती हैं, और ये जो है इनको किसी न किसी तरह की पाइप चाहिए, मीन्स डक्ट्स चाहिए। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज वाले जो ग्लैंड्स दिखाए हैं, वो बेटा वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। मान लो कि एक जूस बनाते हैं जिस, ठीक है, तो वो जूस तो दूसरे टारगेट ऑर्गन्स हैं उन उन तक पहुंचाते हैं, ये टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको पढूं, एक मिनट कैमरा फिक्स कर रही हूँ। The hormones are released directly into the bloodstream, ठीक। There are no ducts in endocrine glands, hence called ductless glands, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी। मोस्ट हार्मोन डिस्पाइट देयर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्लड, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। सेल्स दैट रेस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर हार्मोन आर कॉल्ड टारगेट हार्मोन्स। जैसे पिट्यूटरी हम ग्लैंड पढ़ेंगे आगे, तो उसने कोई ग्रोथ हार्मोन बनाया, ठीक है, वो हमारी मान लीजिए कहाँ पे हाइट में इफ़ेक्ट कर गया, हाथ में या पैर में कहीं भी, तो वो मेरी क्या कि पैर की हाइट बढ़ा देगी, हाथों की हाइट बढ़ा देगी। ओके, ये टारगेट ऑर्गन्स वो है कि हमारा हाथ जो है हमारे टारगेट ऑर्गन सेल्स बन गए हैं, तो मीन्स वो हाइट बढ़ाने के काम कर रहा है, समझे। और ये ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने मेरे लिए जूस बनाया, ठीक है, मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील नहीं कर रही थी, बहुत थका हुआ, आपने मुझे जूस बनाया, आप तो क्या हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, और आपने जूस बनाया, मुझे पिला दिया कि मैम आप पीजिए, ठीक है, और मेरे में एनर्जी आ गई और मैं ये टारगेट ऑर्गन सेल बन गई, ठीक है। अब देखो अब इसके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में हम आते हैं। ये है डक्टलेस, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आपने मेरे लिए जूस बनाया, अब मेरे ऊपर डायरेक्ट ही फेंक दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डक्टलेस हो जाएगा, मतलब फेंक दिया मेरी तरफ। लेकिन यहाँ पे ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन में क्या होता है, ग्लैंड्स विद डक्ट। ये आप शालीनता से मुझे जूस ग्लास में पिलाएंगे, ठीक है, एक पाइप के थ्रू पिलाएंगे, लाइक ग्लास है तो ये डक्ट, इसमें डक्ट्स होते हैं, ये हॉर्मोन्स बनाते हैं एंडोक्राइन, और जबकि एक्सोक्राइन क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स, तो ये ट्रांसपोर्टेड बाय वे ऑफ ब्लड, तो ब्लड के थ्रू अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं, देयर एक्शन इज ऑलवेज एट द डिस्टेंस प्लेस कॉल्ड टारगेट ऑर्गन। मीन्स पिट्यूटरी सेल ने कुछ बनाया और ऑर्गन ने ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन बनाया, और जिससे कि हमारी आर्म्स की लेंथ या फिर लेग्स की लेंथ बढ़े। जैसे हमने कहा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक भी होते हैं, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ भाई जो आपकी हार्मोन ने आप पे इफ़ेक्ट किया, वो ज़रूरी नहीं कि मेरे पे भी, मेरी भी हाइट उतनी ही लंबी हो या छोटी हो जैसे कि आपकी लंबियाँ कम हो गई हैं। और क्या लिखा है कि डिड रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और बहुत कम चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है। एक बात भूल गए थे, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, तो ये हार्मोन्स का देखिए, हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डाइवर्स केमिकल नेचर, कि ये किस तरह के और कितने हो सकते हैं, पेप्टिसाइड्स, स्टेरॉइड्स एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें पेप्टाइड्स जो हैं जो कि प्रोटीन होते हैं, इसमें अमीनो एसिड जो कि पानी में कई बार सॉल्यूबल होते हैं, कोई कोई पानी में सॉल्यूबल नहीं भी होते हैं। और ये स्टेरॉइड्स सब कुछ जानते ही होंगे आप लोग इसके बारे में, नहीं भी जानते तो अननेसेसरी जो सेक्स हार्मोन्स है कि हाँ भी अपने हम डॉले बढ़ा लें है ना, तो वो इंजेक्शन भी लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। वापस बेटे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हूँ। अगर हाइपर सेक्रीशन हो गया, मीन बहुत ज़्यादा हो गया, अब मान लीजिए कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने हाइट बढ़ा दी, तो आप क्लास के सबसे लंबे बच्चे भी बन सकते हैं। अगर वो डेफिशिएंसी हो गई, उसकी कमी हो गई, हाइपर सिक्रेशन हुआ, ठीक है, सिक्रेशन मीन्स उसकी लिक्विडाइजेशन होता है ना, उसको लिक्विफाई करते हैं, तो अगर डेफिशिएंसी कमी हो गई तो आपकी हाइट कम भी हो सकती है। और हार्मोन्स
The hormones are not stored in the body and they are destroyed and excreted immediately after the action, और अपना एक्शन करने के बाद वो निकल भी जाते हैं और वो स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, ये अपना रह गया कि देखो करते क्या हैं, अपनी बॉडी को कोप करते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में, लाइक इन्फेक्शंस के लिए, ट्रॉमा, कुछ किसी भी तरह के डर के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वेट में इसको ढूंढ रही थी। देखो बेटा, इस सिलेबस में, आपके सिलेबस में पिट्यूटरी ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रियाज, इसको ही हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ आ गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ है आपका ये थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में दिखता है। पहले कहते थे कि ये एडम और ईव की कहानी सुनी थी कि ईव ने वो एप्पल खा लिया था, वो एप्पल यहीं पे अपने गले पे अटक गया था, तो उसी को वही थायराइड ग्लैंड हम उसको कहते हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ना है एडर्नल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज एसोसिएटेड विद लीवर, जहाँ पे ये देखिए ये अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, देन फिर थायराइड है ये गला, और फिर इसके बाद हमने एडर्नल ग्लैंड पढ़ना है, और ये कौन सा है अपना पैनक्रियाज। ठीक है, यही आपके कोर्स में है। सबसे पहले बेटा हम एडर्नल ग्लैंड पढ़ते हैं। देखिए एडर्नल, ये देखो किडनी के पास है, और देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी कैप भी बनी हुई है एडर्नल ग्लैंड की। ये एड और रीनल के, रीनल मीन्स होता है किडनी, एड मीन्स पास में, तो किडनी के पास में जो ग्लैंड बना है वो है एडमिनल ग्लैंड। और देखिए आप इसके बता भी सकते हैं कि फिटिंग लाइक अ कैप ओवर दीज ऑर्गन्स, और ये के कैप की तरह लगा हुआ है। द आउटर पोर्शन को हम कहते हैं, द आउटर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड कोर्टेक्स एंड वेयर एज द इनर सब्सटेंस इज कॉल्ड मेडुला। ये तो कैप, और हमने किडनी की बात की थी, तो ये रही किडनी और ये रही इसकी कैप, तो किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड है। ये रहा अपना ये जो इनर सब्सटेंस मेडुला, ये रहा मेडुला, एंड ये जो आउटर पार्ट है ये है कोर्टेक्स। बेटा इसका जो है ना, अच्छे से आप ये जो डायग्राम है इसकी लेबलिंग है, अच्छे से लर्न कर लेना एडर्नल ग्लैंड की। बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए बेटा, हार्मोन्स ऑफ एडर्नल मेडुला। मेडुला कौन से सिक्रीट करता है, ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है। अब देखिए यहाँ पे आपके एग्जांपल दिया हुआ है, ये फाइट और फ्लाइट, मतलब भाग जाना, ठीक है, भागना और जो फाइट करना, उसकी वही रिएक्शंस ये हार्मोन पैदा करता है। जैसे आपकी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ डेंजर ऑफ लाइफ of an organism, it can react to this by running away मतलब भाग जाओ for safety, और by giving a tough fight to the enemy, a fight reaction। देखिए flight and fight reaction कौन देता है, अपना मेडुला। तो मान लीजिए आपके पीछे कोई कुत्ता ही पड़ गया है, ठीक है, आप या तो वहाँ से भाग जाएंगे या फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए आप उसको कोई ईंट या पत्थर उठाएंगे और उसको मारेंगे। तो ये हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, वो है अपना मेडुला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ कि ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, इट सेक्रेटेड अ लार्ज अमाउंट at the time of emergency. It helps to face physical stress like fall in blood pressure or blood sugar, muscular excretions like dance, running या पेन, कोल्ड, इंजरी। जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये वाला हार्मोन ही अपना काम करता है, और जैसे आपको एनर्जी भी देता है। जब ये वाला हार्मोन सिक्रीट होता है तो आपके अचानक से आपके उस पार्ट में आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और ना उसके अचानक से आपके जो मसल्स होते हैं उसमें अचानक से ब्लड सप्लाई भर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब इधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा तो दूसरे जो अपने पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसमें थोड़ा कम हो जाता है।